Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर जो कि है मुद्रा, बचत एवं साख, तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके इस बुक में दिए गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बुक में दिए गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो अगर आप इसी प्रकार की वीडियो अप टू डेट पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बुक में दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है, अर्थात ये एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है क्योंकि चार ऑप्शंस इसमें नहीं दिए गए हैं। इसमें जो है आपको आंसर देना होगा। यहाँ पे खाली स्थान वाला क्वेश्चंस है, लेकिन आपके जो आप बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें ऑप्शंस दिए गए रहते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्टली जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको चूज़ करके आंसर देना होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बताता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स जो है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन है, उसमें कौन कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक युग जो अभी मॉडर्न एरा है, मॉडर्न युग जो है, उसकी प्रगति का श्रेय किसे जाता है। तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जो है ये मुद्रा को ही जाता है। तो खाली स्थान में आपका जो हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जो है मुद्रा को ही जाता है। अब मुद्रा क्या है? तो मुद्रा जो है वस्तु विनिमय का एक साधन है। मतलब आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो उसके लिए जिस चीज़ का आप उपयोग करते हैं, जिस चीज़ के माध्यम से वस्तु की खरीद या बिक्री होती है, वही जो है हमारी मुद्रा कहलाती है। तो यहाँ पे जो जाएगा आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। दूसरा है कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की ... है। तो मुद्रा जो है हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन शक्ति। खाली स्थान में आप देंगे कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। तीसरा क्वेश्चन है मुद्रा के विकास का इतिहास। जो मुद्रा के विकास का इतिहास है वो मानव सभ्यता के विकास का भी इतिहास है। तो इसका हो जाएगा मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। तो इसका आंसर हो जाएगा इतिहास। फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को ... प्रणाली कहा जाता है। तो देखिए, एक वस्तु के बदले में जब आप दूसरी वस्तु के आदान प्रदान करते हैं तो वो आपका वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। पहले के समय में क्या होता था कि कोई भी वस्तु आपको लेनी होती थी तो उसके लिए आप कोई दूसरी वस्तु देकर जो है वो वस्तु लेते थे। तो वस्तुओं के आदान प्रदान के जरिए जो आप अपना काम करते थे वो आपका वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। लेकिन अब जो है मुद्रा विनिमय होता है। कोई भी वस्तु लेने के लिए आपको मुद्रा देना होता है, पैसा देना होता है। तो वो अभी का समय जो है थोड़ा चेंज हो गया है। तो यहाँ पूछा गया कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को क्या कहा जाता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली। यहाँ पे हो जाएगा खाली स्थान में वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी ... है। तो मुद्रा का जो आविष्कार है ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो खाली स्थान में उपलब्धि हो जाएगा। फिर छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि मुद्रा विनिमय का एक क्या है। तो मुद्रा जो है विनिमय का एक माध्यम है। जो भी आप सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो मुद्रा जो है विनिमय का एक माध्यम है, एक मीडियम है। खाली स्थान में माध्यम हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य जो है ये आपका सरल हो गया है। जो प्लास्टिक मुद्रा अभी हम लोग उपयोग करते हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ों का मुद्रा होता है, लेकिन प्लास्टिक मुद्रा जैसे एटीएम होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो ये सभी प्लास्टिक मुद्रा है जिसका उपयोग जो है आप विनिमय के लिए करते हैं। तो प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या हो गया? सरल हो गया है। तो खाली स्थान में सरल देंगे। आठवां क्वेश्चन है मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो मुद्रा एक अच्छा सेवक है। मतलब हम लोगों के आम जीवन में मुद्रा का उपयोग होता है और मुद्रा जो है एक तरह से हम लोगों के लिए सेवा का काम करती है। तो मुद्रा एक अच्छा क्या हो जाएगा? सेवक है। खाली स्थान में सेवक हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि आय तथा उपभोग का अंतर। आय तथा उपभोग मतलब पहले तो आपका इनकम होगा और जो आप खर्चा करेंगे उस दोनों का जो अंतर होगा, घटा होगा। मतलब कुल आय में से आप जितने खर्चे किए उसको अगर घटा देते हैं तो जो रेस्ट आपका बच जाता है वो आपका बचत कहलाता है, सेविंग्स कहलाता है। तो आय तथा उपभोग का जो अंतर है वो आपका बचत कहलाता है। तो खाली स्थान में बचत हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में फिल इन द ब्लैंक्स वाला, साख का मुख्य आधार। तो साख का मुख्य आधार आपका विश्वास होता है।
अगर आप कहीं भी कोई भी पैसा का लेन देन करते हैं और उसे समय पे आप अगर उनको पैसा रिटर्न कर देते हैं तो एक विश्वास बन जाता है, वही विश्वास जो है आपका साख होता है। आप लोग जो है आम भाषा में सुनते होंगे कि उनका साख अच्छा है, मतलब अगर साख किसी का अच्छा होता है तो कोई भी चीज़ लेन देन करने में जो है बहुत सुविधा होती है, ज़्यादा समस्या नहीं आती है। तो साख का मुख्य आधार जो होता है ये आपका विश्वास ही होता है, किसी के विश्वास को जीत लेना ही साख कहलाता है। तो इस तरह से आप लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update.